आलोचनाओं से बचो, एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। ये संदेश तुम तक नहीं पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है, तुम पर वह इतने मेहरबान हो रहे हैं कि तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थीं, धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से वह इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है तुम्हें और बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी, सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा, जगमग हो जाएगा। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है, तो यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है ब्रह्मांड की कि तुम शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। स्वर्ग से कोई फरिश्ता आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार रहो। तुम अपनी एक सफल यात्रा शुरू करने जा रहे हो। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जीवन को बदल देने वाले कुछ पल हैं जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। जिस समस्या से तुम बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे, अब वह समस्या अचानक से दूर हो जाएगी। निसंकोच होकर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो, हर कार्य तुम्हारा शुभ परिणाम देगा और शीघ्र ही तुम्हारे बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। देखते ही देखते जीवन आनंद से भर उठेगा। तुम्हारे पास जो नहीं है वह भी तुम हासिल कर लोगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारी हर कमी को पूरा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखने लगी, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गए, नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, आ गया। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करें। जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं, उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता है। चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी,